हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्स-मैन वोल्वराइन। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो इस वीडियो में बताऊंगा मैं कि इसकी कहानी क्या है, साथ ही किस प्लेटफॉर्म पर आपको ये हिंदी में देखने को मिल सकती है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि हम इसे हिंदी में कहाँ देख सकते हैं। तो वो इस वीडियो को मैं बताऊँगा कि किस प्लेटफॉर्म को आपको ये हिंदी में देखने को मिल सकती है और इसकी कहानी क्या है, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा। अगर इस मूवी की और भी कोई पार्टों की आप कहानी जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, तो मैं और भी पार्टों की कहानी बता दूंगा और उनमें साथ ही ये भी बताऊंगा कि वो वीडियो या मूवी आपको किस प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिलेंगी। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी कोई भी अगली वीडियो आए या इसके और भी पार्टों की कहानी आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, क्योंकि हम ऐसी मूवी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट स्टार्ट नाउ। गाइस, मूवी में आपको एक और पार्ट जो कि काफ़ी डिफरेंट है वो देखने को मिलेगा, और वो ये है कि जब अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए थे तो उसकी कहानी आपको शुरुआत में ही इसमें दिखेगी। आगे आप इस मूवी में देखेंगे कि एक्स-मैन एक गटर के कुएं में छिपे रहते हैं, लेकिन वो क्यों छिपे रहते हैं उसमें तो मैं उसमें बाद में बताऊँगा। लेकिन उससे पहले जब एक्स-मैन उस गटर में छिपे हुए थे तो वहाँ उस जगह पर अमेरिका अचानक ही परमाणु बम गिराने लगता है, लेकिन एक्स-मैन को उसका पता चल जाता है। इसीलिए वो एक सैनिक को बचाते बचाते खुद उस एटम बम की चपेट में आए थे, लेकिन उनके शरीर में सेल्फ हीलिंग यानी खुद ही घाव को भरने की क्षमता थी, इसीलिए उन्हें अधिक चोट नहीं आती और जितने भी उनका शरीर जलता है वो अचानक ही ठीक होने लगता है, जिससे वो सोल्जर देख काफ़ी हैरान होता है और उन्हें राक्षस बनाने लगता है। अब बात करते हैं उसकी कि एक बहादुर योद्धा होने के कारण भी एक्स-मैन एक पागल की ज़िंदगी क्यों जी रहे थे। तो वो एक दिन जब अपनी वाइफ के साथ सो रहे थे तो अचानक ही उन्हें रात में एक भयानक सपना आता है और उस सपने में वो किसी को मार रहे होते हैं, लेकिन जब उनका सपना टूटता है और उनकी आंखें खुलती हैं तो वो देखते हैं कि उन्होंने ही अपनी ही पत्नी को मार दिया है, जिसके कारण वो उस अफसोस के कारण अब वो कहते हैं कि मैं कभी भी इस चीज़ का उपयोग नहीं करूंगा और एक सिंपल लाइफ जीऊँगा और इस सब को त्याग दूंगा मैं। और इसीलिए एक्स-मैन अपना बाकी का समय बिताने के लिए एक जंगल में चले जाते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात होती है एक भालू से, और काफ़ी समय भालू के साथ बिताने के कारण अब ये भालू से काफ़ी प्रेम यानी एक अपना एक दोस्त मानते थे। जिस तरह हम अब किसी को अपना एक लाइफ पार्टनर चुन लेते हैं, उसी तरह अब एक्स-मैन का लाइफ पार्टनर उसका भालू था। एक दिन एक्स-मैन का जब खाने का सामान बीत जाता है तो वो खाने के सामान को लेने के लिए बाहर शहर में जाते हैं, लेकिन जब वो वापस लौटते हैं तो अंधेरा हो जाता है और जब वो जंगल में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनका दोस्त भालू एक तीर से घायल हो चुका है और वो अब दर्द से करहा रहा है और थोड़ी देर बाद ही उसकी मौत हो जाती है। लेकिन ऐसा देख एक्स-मैन को काफ़ी गुस्सा आता है और वो देखता है कि जो व्यक्ति उसके सामने कुछ तीर लेके गए थे उन्होंने ही उस भालू को मारा है। एक्स-मैन काफ़ी दुखी होते हैं, क्योंकि वो उसी के सहारे अपना दुख बांट रहे थे और अपना समय व्यतीत कर रहे थे, लेकिन अब उनका सहारा उन लोगों ने छीन लिया। इसीलिए वो उस जगह जाते हैं जहां पर कि वो शिकारी थे। एक्स-मैन उन्हें मारने वाले थे, लेकिन उससे पहले एक लड़की आती है और वो लड़की उसकी पोती थी जिसे परमाणु बम के हमले से एक्स-मैन ने बचाया था। और वो लड़की एक्स-मैन से कहती है कि तुम्हें इसे मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 2-4 दिन में खुद ब खुद मर जाएंगे। आगे वो लड़की बताती है कि जिस परमाणु हमले से तुमने एक सैनिक को बचाया था वो कोई और नहीं मेरे दादाजी थे और उनकी आखिरी सांसें चल रही हैं, इसीलिए वो तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। एक्स-मैन के काफ़ी मना करने के बावजूद भी वो लड़की नहीं मानती और फिर आखिर में एक्स-मैन उसके साथ चलने लगते हैं। और जब एक्स-मैन वहाँ पहुँचते हैं तो सबसे पहले उनके कपड़े को चेंज किया जाता है और उनकी जो हेयर स्टाइल थी उन्हें कट किया जाता है। और जब वो लड़की पूछती है कि तुम्हें ये कैसा लग रहा है तो एक्स-मैन कहते हैं कि काफ़ी घटिया। आगे की कहानी में अब आपको काफ़ी इंटरेस्ट आने वाला है, क्योंकि इससे पता चलेगा कि लोगों की नीयत कितनी ख़राब होती है। अब आप आगे देखेंगे कि वो व्यक्ति एक्स-मैन से कहता है कि तुम्हें पता है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम एक सिंपल लाइफ जीना चाहते हो और मैं मरना नहीं चाहता, तो क्यों ना हम एक दूसरे से सौदा करें कि तुम्हारे अंदर जो भी शक्तियाँ हैं मैं उन्हें ले लूँ और तुम मेरा जीवन ले लो, जिससे कि तुम आम आदमी की तरह मर सको। और एक्स-मैन उन्हें साफ शब्दों में मना कर देते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है और ऐसा कभी भी मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि इनकी कितनी अहमियत होती है। गाइस, अब आगे देखेंगे कि वो व्यक्ति एक्स-मैन की शक्तियों को हासिल करने के लिए अपने ही बेटों को मोहरा बनाता है और उनकी जान दांव पर लगाता है, और वो अपनी पोती को भी नहीं छोड़ता, जिसके नाम पर उसने अपनी सारी ज़मीन जायदाद यानी प्रॉपर्टी को नाम कर दिया है। और आगे आप देखेंगे कि वो व्यक्ति
एक्समैन की शक्तियों को पाने के लिए अपने आप को मरा घोषित कर देता है और कहीं जहाँ पर उसकी सीक्रेट लैबोरेटरी थी, जहाँ पर वो रिसर्च कर रहा था और एक्समैन की शक्तियों को अपने अंदर ट्रांसफ़र करने की टेक्नोलॉजी को भी हासिल कर चुका था और उस जगह पर एक्समैन को किसी भी तरह जाल में फंसाकर लाना था और वहाँ पर ही एक्समैन की सारी शक्तियों को वो अपने अंदर ट्रांसफ़र कर लेगा। गाइस और आगे आप ये देखेंगे कि आगे वो व्यक्ति ने अपने लिए एक कवच भी बना रखा था जो कि एक्समैन की शक्तियों से मैच करता था। और गाइस आगे की स्टोरी जानना चाहते हैं तो आपको ये मूवी देखनी होगी, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो उसकी जानकारी कि किस प्लेटफॉर्म को आपको ये हिंदी में देखने को मिल सकती है वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि किस प्लेटफॉर्म को आपको ये हिंदी में देखने को मिलेगी। सो गाइस अगर वीडियो आपको थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि मेरी कोई भी आगे वीडियो आए तो आपके पास नोटिफाई। दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।